तो गाइस आज का सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 को, यानी चुंबकत्व का चैप्टर होगा जिसमें सारा मैग्नेट के बात करेंगे। ठीक है, ये क्लास 12th के लिए क्लास होगी। हमने ले रखा है चुंबकशीलता एक होता है, एक सापेक्षिक चुंबकशीलता होता है, एक चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। ये एग्ज़ाम में 3 नंबर 2 नंबर का क्राइटेरिया प्ले करता है। कभी 3 नंबर का आता है तो आपको ये फार्मूले के साथ साथ उसका डेरिवेट करना होगा। थोड़ा से डेरिवेट करने का मतलब उसका डेफिनेशन देना होगा और यहाँ से क्या क्या काम होता है वो बताना होगा, तो आपको 3 नंबर मिलेगा। जब 2 नंबर का आएगा तो नॉर्मली फार्मूला लिख दोगे और उसका डेफिनेशन लिख दोगे। ओके, तो सबका हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो चुंबकशीलता है वो क्या होता है। चुंबकशीलता को सबसे पहले म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकशीलता क्या होता है, तो चुंबकशीलता म्यू बराबर आपका होता है B/H होता है। म्यू इक्वल्स टू होता है B/H, अर्थात हम कहना चाहते हैं कि B को क्या बोल सकते हैं, ये जो B है ना, अब B को बोल सकते हो क्या, चुंबकीय प्रेरण। इसको बोल सकते हो चुंबकीय प्रेरण। और बेटा ये क्या होता है, H को क्या बोलते हो, H को चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ओके, तो चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। यानी चुंबकशीलता जब कभी आपसे पूछे चुंबकशीलता, तो आप बोलोगे चुंबकशीलता क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण अपॉन चुंबकीय प्रेरण और अपॉन में लगा देंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो चुंबकशीलता कहलाता है, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय प्रेरण को B से रिप्रेजेंट करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र को H से। यानी चुंबकशीलता किसी भी चुंबकीय प्रेरण और उसके चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होगा वो आपका चुंबकीयशीलता कहलाएगा। ठीक है, चुंबकीयशीलता कहलाएगी। चुंबकशीलता को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, यानी इसकी यूनिट पूछेगा कभी कभी कहेगा इसका मात्रक बताओ क्या होता है, तो आपको मात्रक याद कर लेना। यहाँ से मात्रक में लिख दे रहा हूँ चुंबकीयशीलता का, यानी बी को हम लिखते हैं वेबर, और वेबर का सूत्र होता है 5, B बराबर होता है 5/A, और 5 को बोलते हैं क्या, ये फ्लक्स बोलते हैं, तो इसका फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है बटे ये एरिया है, तो बेटा एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ये वेबर बटे मीटर स्क्वायर हम लोग रखेंगे यहाँ पे, वेबर बटे में मीटर स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, लेकिन बेटा ये H का भी मात्रक क्या होता है, H का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर होता है। तो बेटा 1 मीटर से एम्पियर इंटू मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन के आ जाएगा, तो ये बन के आएगा वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। आपको ये अगर नहीं आ रहा है मात्रक, ये मात्रक आपको निकालने में तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रट लोगे। वेबर अपान एम्पियर मीटर, आप इसको रट डालेंगे, इसको रट लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका मात्रक पेपर में 1 नंबर का आता है कि चुंबकशीलता का मात्रक बताइए, तो वेबर बटे एम्पियर मीटर आप आसानी से रट सकते हो। ओके, अब बेटा अगर ये बात हो गई हो तो सापेक्षिक चुंबकशीलता पे चलते हैं। सापेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है उसको अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। ये चुंबकशीलता समझ में आ गई, अब सापेक्षिक चुंबकशीलता पे चलने वाले हैं। ओके, चलो देखते हैं। इसका मात्रक मैं रफ कर दे रहा हूं। अब सापेक्षिक चुंबकशीलता होता क्या है, तो सापेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू आर का मतलब होता है सापेक्षिक चुंबकशीलता, यानी किसी चुंबक की क्वालिटी, यानी उसके कितना अट्रैक्टिव होगा वो बताने के लिए सापेक्षिक चुंबकशीलता का यूज करते हैं। ओके, इसका डिफिनेशन कैसे लिखना है, इसकी परिभाषा कैसे लिखना है, तो सूत्र से। फिजिक्स में हमेशा और हमेशा
फॉर्मूले से हम लोग उसकी डेफिनेशन देते हैं। ये आप लोग कभी गलती मत करना कि मतलब उसका डेफिनेशन आप रटो, परिभाषा आप रटो, एक गलती कभी ना करना। अरे भाई फार्मूला दे रखा है और फार्मूले से हम लोग क्या डेफिनेशन बना लेते हैं, फार्मूले से ही मात्रक को निकाल लेते हैं। सबसे मेन रोल जो प्ले करेगा फिजिक्स में फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला आया है उस चीज़ का तो आप उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हो, उसके ऊपर लिख भी दोगे, डेफिनेशन भी लिख दोगे उसका, और आप जो है यूनिट भी बता दोगे। ठीक है ना। चलते हैं टॉपिक पे। सापेक्षिक चुंबकशीलता है और चुंबकशीलता के जस्ट बाद सापेक्षिक चुंबकशीलता आया है। सापेक्षिक चुंबकशीलता क्या काम करेगा देखते हैं। ये म्यू होता है और अपान में म्यू नॉट होता है। तो म्यू जो होता है सिर्फ चुंबकशीलता का काम करता है। तो हमने कहा पदार्थ की चुंबकशीलता बोलते हैं म्यू को, और बटे में म्यू नॉट जो लिखा है, म्यू नॉट को लिखते हैं हम लोग वायु की चुंबकशीलता, वायु की यानी वायु की चुंबकशीलता, और जिसको बोलते हैं निर्वात। वायु को कभी कभी निर्वात भी लिखा होगा। तो निर्वात की चुंबकशीलता होगा, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू आर कहते हैं। तो पदार्थ की चुंबकशीलता और वायु की या निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात ये सापेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। आई होप सापेक्षिक चुंबकशीलता आप बहुत ही आसानी से बोल देंगे कि सापेक्षिक चुंबकशीलता पदार्थ की चुंबकशीलता और वायु की चुंबकशीलता का अनुपात होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सापेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे सापेक्षिक चुंबकशीलता, ऐसे लिखेंगे। इसका फार्मूला जो बन के आएगा वो बन के आएगा पदार्थ की चुंबकशीलता अपॉन लिखेंगे वायु को निर्वात भी कभी कभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात। तो निर्वात की चुंबकशीलता। तो बेटा इतनी बात आपको अगर समझ में आई हो तो हमने कहा पदार्थ की चुंबकशीलता को बोला जाता है म्यू और निर्वात की चुंबकशीलता को बोला जाता है क्या, म्यू नॉट। तो म्यू अपॉन म्यू नॉट का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, म्यू आर कहलाता है। आई होप इसको बताने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की चुंबकशीलता और वायु यानी निर्वात की चुंबकशीलता, इन दोनों का जो अनुपात, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही आपका क्या कहलाता है, रिलेटिव परमेबिलिटी होता है। चुंबकशीलता को इंग्लिश में परमेबिलिटी बोलते हैं और सापेक्षिक का मतलब रिलेटिव। तो रिलेटिव परमेबिलिटी आपको अगर बोले तो दिस इज द रेशियो ऑफ द परमेबिलिटी अपॉन एयर ऑफ द परमेबिलिटी। एयर की जो परमेबिलिटी होगा और मैटर की जो परमेबिलिटी होगा, इनका रेशियो क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाएगा। ओके, तो बेटा यहाँ पे म्यू का मान क्या होता है, बी बटे एच। तो हम लोग रख देंगे यहाँ पे म्यू का मान बी बटे एच रखने वाले हैं। देखो कैसे रखते हैं, यहाँ पे देखिए म्यू आर बराबर क्या होगा, म्यू आर बराबर यहाँ पे बेटा म्यू के लिखा है बी बटे एच है, तो बी बटे एच वैसे पुट कर देंगे अपॉन म्यू नॉट लिखा है तो वैसे लिख देंगे। ओके, म्यू आर बराबर बी बाई एच अपॉन म्यू नॉट होता है। म्यू नॉट जो होता है ये इसका कोई यूनिट नहीं होता है और इसकी यूनिट क्या होती है, सेम टू सेम वेबर बटा एम्पियर मीटर हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसी को थोड़ा सा सही लिखना है तो सही करना है तो कर सकते हैं आप लिख सकते हैं बी बटे एच तो था, लेकिन ऊपर जाएगा तो 1 अपान म्यू नॉट आ जाएगा। तो बी को अगर बेटा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी अपान म्यू नॉट एच आ जाएगा। ये आपका म्यू आर का फॉर्मूला है। ये आपको कंफर्म है, म्यू आर सही से बना देता हूँ। ये म्यू आर बराबर जो वैल्यू निकल गया बी अपान म्यू नॉट एच निकल गया। लेकिन ये फार्मूला आप इम्पोर्टेंट बना के रखेंगे, इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से डेफिनेशन आपको देना है। ओके, अगर इतनी बात हो गई हो तो मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। आज डिस्कस करने वाला हूँ किसका, चुंबकीय प्रवृत्ति, और जिसको XM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चुंबकीय प्रवृत्ति किसी पदार्थ का वो बात बताएगा, ये बताने का काम करेगा कि उसकी चुंबक की तीव्रता यानी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, मैग्नेट की इंटेंसिटी कितना ज़्यादा है, और मैग्नेट की जो फील्ड है कितनी दूर तक फैल सकती है। यानी XM रिप्रेजेंट करेगा किसी भी मैग्नेट को कि मैग्नेट की क्या है, फैलने की कैपेबिलिटी कितना है। यानी इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, कितनी दूर तक उसका मैग्नेटिक फील्ड फैल सकता है और उसका फील्ड कितना एरिया कवर कर सकता है। फिर से समझाते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी शब्द को तीव्रता से रिप्रेजेंट किया जाता है।
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है कितनी दूर तक या कितनी क्वालिटी के साथ, कितना स्पीड के साथ, कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव मैटर होगा वो मैग्नेट। ऐसा मैग्नेट जो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करने की क्वालिटी को या कैपेबिलिटी को रखता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, चुंबकीय प्रवृत्ति उसकी अच्छी है। आई होप इतना क्लियर है। ये क्या होता है, ये एक्सम जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो एरिया होगा इनका रेशियो जो होगा क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रवृत्ति यानी चुंबकीयशीलता कहलाएगा। ठीक है ना। तो चुंबकीय प्रवृत्ति को एक्स एम से रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आई से, और ये एच को तो पता है चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इनका एक रेशियो होता है, वो रेशियो कहलाता है चुंबकीय प्रवृत्ति। आई होप इतने सारे कंसेप्ट जो थे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बेटा ये 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का, टोटल तो है 9 नंबर का। लेकिन पेपर में आता है कि चुंबकशीलता, सापेक्षिक चुंबकशीलता अथवा चुंबकीय प्रवृत्ति को दर्शाइए, तो आपको देगा पेपर में 7 मार्क का। कितना मार्क आएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 7 अंक का आएगा। 7 अंक का यहाँ से पेपर में पूछेगा, तो तीनों चीजों को लिखना होगा। अब इसको 2 नंबर मान सकते हो, इसको 3 मान सकते हो, और इसको 2 मान सकते हो, या इसको 3, इसको किसी को कैसे करके मान के आप 7 नंबर में पूरा कवर कर ले जाओगे। ओके, अगर 7 नंबर का आया है, 2 लिखें, 1 आप नहीं लिखे, तो हो सकता है 4 नंबर मिले, 3 नंबर कट जाएं। वो किसी को भी 3 नंबर दे सकता है एग्जामिनर। तो आपको तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना है। आई होप बच्चा पार्टी मेरी बात समझ पाए होंगे। तो ये क्लास आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर ये क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे क्लास सेशन में। और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम होता है टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन करवाए जाएँ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो, आने की संभावना है जिसकी ज़्यादा हो। ज़्यादा का मतलब अप्रोक्सीमेट 90% वो आने वाले हों। ठीक है ना। आने वाले कैसे पता चलते हैं, ऐसे पता चलते हैं कि हम लोग को ये पता होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं के बीच में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर ले जाएंगे यहाँ से और आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।